अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग। 108 सीढ़ियाँ और सीढ़ियों के नीचे नाड़े। लेकिन ये वो वाले नाड़े नहीं हैं जो आमतौर पर पंजाब में या सिंध में या बलूचिस्तान में या केपी में शलवारों में डाले जाते हैं, बल्कि हिंदुको ज़बान में नाड़े पानी को या नदी को या पानी को जो है वो कहा जाता है। बहाव नलका होता है जो जिधर से पानी बहता है उसको नाड़े बोला जाता है, और नाड़ा कह लें या नाड़े कह लें। तो मैं 108 सीढ़ियाँ उतरकर वो नाड़ा देखने आया हूँ। ये नवा शहर का वो कदीम मंदिर है जिसे राम मंदिर कॉम्प्लेक्स कहा जाता था। एबटाबाद एक ज़माने में, आज तो 94% या 96% के लगभग आबादी मुसलमानों की है, लेकिन एक ज़माना ये था कि यहाँ हिंदू, सिख और मुसलमान मिलजुल कर जो है वो रहते थे और सबकी अपनी अपनी इबादत गाहें मौजूद थीं। और ये जो मंदिर कॉम्प्लेक्स है ये बहुत लिहाज से तारीख़ी है। मतलब एक तो इसकी 108 सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आना पड़ता है। वो 108 सीढ़ियाँ उतर कर मैं नीचे आ तो गया हूँ, लेकिन अब जाते हुए देखते हैं कि घुटने कहाँ तक साथ देते हैं। ये कहा जाता है कि यहाँ 1937 में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू वो तक यहाँ आकर हाज़िरी दे चुके हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि भारत के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र कुमार प्रसाद वो इतने छोटे थे कि उनके वालिद उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर 108 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर इस मंदिर की यात्रा के लिए आए थे। ये पूरा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन बदकिस्मती यही है कि मैं जहाँ कहीं जाता हूँ तारीख़ देखने के लिए, तारीख़ पढ़ने के लिए या तारीख़ बताने के लिए, वहाँ यहाँ तो खंडर जो है वो मेरा इस्तकबाल करते हैं या फिर बची खुची इमारतें मेरा इस्तकबाल करती हैं। यही सूरत हाल यहाँ भी है कि जो है वो यहाँ भी अब कुछ नहीं बचा। पानी के कुछ तालाब हैं, कहते हैं कि यहाँ 2 तालाब हुआ करते थे। एक जो मैंने पढ़ा है, एक मुसलमान ख़वातीन के लिए था और एक जो है वो हिंदू ख़वातीन के लिए था। मर्द भी उसमें नहाते थे। अच्छा, पानी को वैसे भी जो है वो हिंदू मज़हब में बहुत मुक़द्दस माना जाता है। हमारे यहाँ तो एक आबे ज़मज़म है, मतलब वैसे भी कहा जाता है कि कायनात की बुनियाद पानी पर रखी गई। पानी में एक मछली है जिसका नाम हौत है, कुरान मजीद में इसका ज़िक्र है कि उसी मछली पर जो है वो ये कायनात खड़ी है। तो पानी को ज़िंदगी में जो अहमियत हासिल है वो तो है ही है, लेकिन हिंदुओं में ये अहमियत है कि हिंदुओं के बेशतर मुक़द्दस मकामात या तो पानी के किनारे बनाए जाते थे या जो है वो बहते दरियाओं के किनारों पर या फिर बुलंद वाला चोटियों पर। कटासराज के मंदिर मैं आपको दिखा चुका, वो भी बुलंद चोटियों पर बने हुए हैं। मलोट के मंदिर हैं वो भी बुलंद चोटियों पर है। आम के मंदिर हैं वो भी बुलंद पहाड़ों पर बने हुए हैं। इसी तरह एबटाबाद के नमा शहर का ये मंदिर एक नदी के किनारे बना हुआ था। 2 तालाब थे, बताया, एक छोटा तालाब एक बड़ा तालाब। अच्छा, लेकिन वक्त के साथ साथ वो सारा कुछ मिट गया। अब वो चीज़ें नहीं रह गई जो यहाँ पहले मौजूद थी। मैंने यहाँ पूछते पूछाते बड़ी पुरपेच गलियों में से, तंग गलियों में से, किसी को पता ही नहीं कि यहाँ मंदिर है। बाहर हमने एक साहब से पूछा कि हमने नमा शहर के मंदिर जाना है। उन्होंने कहा जी मंदिर तो यहाँ कोई नहीं, इलियासी मस्जिद है। इलियासी मस्जिद तो खैर ज़ाहिर है वो मेरी भी देखी हुई है, सबकी देखी हुई है, आपको दिखाई भी है मैंने। तो हम मतलब पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए या हिंदुओं का वो मुक़द्दस मुकाम देखने के लिए आए हैं जो यहाँ कभी सबका मरकज़ निगाह हुआ करता था। यहाँ हमने ढूंढ ढांड के एक यहाँ के जो मुकामी रिहायशी हैं उनकी बड़ी मेहरबानी, उनका नाम है मज़हर इकबाल ख़ान। वो हमें मिले, हमने उनसे पूछा, उन्होंने हमें रास्ता भी बताया, ये भी बताया कि जी सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं। और उनका कहना ये है कि वो यहाँ पर बाकायदा 1963 की उनकी पैदाइश है, यानी मुझसे भी 3 साल छोटे हैं वो। तो वो कहते हैं कि जी मैं यहाँ पढ़ा हूँ, यहाँ बाकायदा एक धर्मशाला होता था। इमारतें भी मौजूद हैं, लेकिन वो धर्मशाला प्राइमरी स्कूल बन चुका और अभी भी चल रहा है। मतलब हमने उन चीज़ों को ज़ाया कर दिया। हम आज ये कहते हैं कि जी हिंदुस्तान में हमारी मस्जिदों को शहीद किया जाता है, हमारी मस्जिदों को शहीद किया जाता है, हमारी तौहीन की जाती है। लेकिन मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अगर किसी दूसरे मज़हब की इबादत गाह की आप तौहीन करेंगे तो आप ये तवक्को ना रखें कि वो आपकी इबादत गाहों की हिफाजत करेगा। तो मैं मज़हर इकबाल ख़ान साहब से पूछता हूँ कि उन्होंने यहाँ क्या देखा, यहाँ क्या कुछ था। वो चीज़ें जो बची खुची हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और है ये वही नवा शहर का मंदिर कॉम्प्लेक्स। मेरे साथ मौजूद हैं मज़हर इकबाल ख़ान साहब, इसी इलाके के रिहायशी हैं। सबसे पहले तो उन्होंने मेरी ये तस्हीह ये की है कि जी ये 108 नहीं 112 सीढ़ियाँ हैं।
अच्छा, मसला ये है कि हम चूँकि किताबों में पढ़ कर आते हैं और जब वहाँ उस मकाम पर जाते हैं तो सूरत हाल कुछ और होती है। मदर इकबाल साहब उसी प्राइमरी स्कूल में पढ़े भी हैं जिसका मैंने ज़िक्र किया कि वो किसी ज़माने में धर्मशाला हुआ करता था और आज वो प्राइमरी स्कूल है और लोग अब भी उस पर पढ़ते हैं। तो एक तो सीढ़ियों की तादाद 108 से 112 हो गई। बाकी मदर साहब मेरे साथ हैं, मैंने उनसे दरख्वास्त की है कि आपकी याददाश्त में जो कुछ महफूज है इस मंदिर कॉम्प्लेक्स के हवाले से वो मुझे बताइए। जी, तो आपने कहा है कि सीढ़ियाँ 108 हैं, मैंने तो हाँ जी, तो अभी 12 हैं। और इससे आगे दूसरी बात ये है, एक तालाब तो ये हमारे चेयरमैन साहब हैं, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये नया तालाब बनाया है, सदाकत खान ने। सर, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को छोड़ें, मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये टूट गया था। मुझे उस कॉम्प्लेक्स के बारे में बताइए जो कभी था यहाँ। ये नया बना है जी। तो दूसरा जो है उसके ऊपर जो है छत डालकर वो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो टंकी मशीनों के ज़रिए जाता है, फिर गांव को देते हैं पानी। ठीक है। तो तीसरा तालाब इधर लड़कियों का था। अच्छा, उसकी जा सकते हैं वहाँ पर? हाँ जी जी जी। तो आप बोलते जाएं। तीसरा तालाब जो था वो लड़कियों का था। अच्छा। तो वो उसकी चादरें वगैरह लकड़ियाँ वगैरह टूट गई थी, वो सीधा हो गया था। तो उसको फिर वो गिरा कर उधर नया तालाब बनाया है लड़कों के लिए। अच्छा। अब वो इसमें भी बच्चे जो है गुस्ल करते हैं, नहाते हैं, स्विमिंग करते हैं, और इसमें भी स्विमिंग करते हैं बच्चे। अच्छा, तो अब यहाँ को हिंदू आता है? नहीं, हमने नहीं देखा, हमारी किसी से मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा। तो बाकी जो है इधर की हम जो लोग हैं मुस्लिम बच्चे भी स्कूल में जो पढ़ते हैं, ये ऊपर लगाएं, ये सामने ये प्राइमरी स्कूल है बच्चों का। अच्छा, नहीं ये हिंदुओं का ही था ना पहले। अच्छा, पहले हिंदुओं का था। अच्छा। तो ये अभी भी बिल्डिंग बनी हुई है। ये धर्मशाला था। हाँ, ये भी बिल्डिंग है उनकी ना। अच्छा, ठीक हो गया। और ये जो बना हुआ है ये क्या है, ये जो छपरा जिस पर डला हुआ है? ये वैसे पहले भी इधर इस कमरे में क्लास लगती थी एक। अच्छा। हाँ, जब से हम बड़े हुए हैं ये इधर क्लास लगती थी ना, इधर भी क्लास बैठती थी। बल्कि पहली क्लास अव्वल क्लास मैंने इसी कमरे में पढ़ी है, इस पहले कमरे। ये इस तालाब देख लें पहले। हाँ, पहले तालाब देखते हैं। आ जाएं। तालाब देखें जी पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। इन्हें ज़्यादा पता उसी तरह साला। अच्छा, ये तालाब है, अभी सर्दियाँ आ गई हैं। अच्छा। तो इस वजह से ये गंदा हो गया है। तो आप भी आइए सरकार। जो ही ये मार्च का महीना आ जाएगा तो इसको बचे साफ करके इसमें से जो पत्थर वगैरह है ये हटा कर पानी उधर से चला देंगे, फिर फ्रेश पानी ये भर जाएगा। जैसे दूसरा तालाब चल रहा है वैसे ये भी गर्मियों में चल जाता है। महमूद। तो अच्छा, आपका आप अगर कुछ बताते हैं इस हमें इस मंदिर के बारे में कुछ पता है आपको? क्या था, क्या सामने बना सब कुछ? अच्छा, तो बताइए। तमसाल ही हिंदुओं की। अच्छा। तो वो जो था सिखों का। अच्छा, सिखों का भी था ऊपर? हाँ, ये जो टैंकी है ना। अच्छा। टैंकी के सामने सिख थे। हाँ। उनका मंदिर था। अच्छा, वो गुरुद्वारा होगा ना उनका? गुरुद्वारा होगा उनका। हाँ, गुरुद्वारा सिखों का। तो ये हिंदुओं का था। अच्छा। तो ये सार जड़े पहले एक हिस्सा मुसलमानों का एक हिस्सा हंदवानियां का तो एक मुसलमाना कुड़ियां का है। तो पर मर्द इस जगह में हिंदुओं का धर्मशाल थी। अच्छा। तो वो गिरजा था, वो सिख रहते थे। ये रास्ता है बीच से। ठीक है। हिंदुआनियाँ तो जी जितनी हिंदू औरतें वो इधर जाती थी, जो मर्द होते थे वो नीचे जाते थे। ये उनके तमसाल थी, वो गिरजा था सिखों का। ये पौड़ियाँ भी उनकी थी, ये पौड़ियाँ भी उनकी थी। तो मुसलमान कहाँ थे? मुसलमान नहीं है, मुसलमान उधर नहीं जाते थे। अच्छा। वो मस्जिद है सामने। अच्छा। मुसलमान अपने उधर ये जगह थोड़ी जी किसी पुराने ज़माने में कुछ टोड़ा खत्ती था, उसकी कुड़ें थी माल रखने की, उसका नाम अभी टोड़याल है। अच्छा। टोड़े के नाम पर चलती। अच्छा। जैसा मनसेर है, मान सिंह, हरिपुर सिंह। सही है। तो ये मुसलमान थोड़े बहुत थे, हम तो बहुत हो गए, इधर भी ज़्यादा हो गए। लेकिन ये रास्ता जो कच्चा आ तो इधर माल डंगर असी अगा चलाने से लै जाने हैं। तो ये सब कुछ इनको ना बने। अच्छा। ये परली साइड हिंदुओं की। ठीक है। इसे झटका करते होंगे सिख बकरा डंग के तो चफेरी में 93 में 93 लगे था ना। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, 93 साल। अच्छा। उधर सिख थे,
तो हिंदू जो थे ऊपर थे, सिख ऊपर भी थे। अच्छा वो जगह जो बनी है पुरानी, ये सिखों की बनी हुई। अच्छा ये साथ दो थे, एक मुसलमान औरतों का था, एक हिंदू औरतों का। मुसलमान का तो था, हिंदू सिखों के होंगे सार उस वाली साइड पर जो टैंकी है ना, मोटर लगी हुई, मुसलमानों का ये सार है। नवाशहर के कदीम बाज़ार से मुत्तसिल पुराने मोहल्ले में वसी रकबे पर मुहीत मंदिर कॉम्प्लेक्स का अब कुछ हिस्सा ही सालम हालत में रह गया है, जबकि अक्सर इमारत हवादस ज़माना का शिकार होकर मुनज़्ज़म हो रही हैं। मंदिर कॉम्प्लेक्स की इमारत नदी के दाएं किनारे पर वाक़ई है, जो अब तजावज़ात के बायस सुकड़ रही है। नदी का मंबा मंदिर के अतराफ के चश्मे हैं, जिनका मीठा और शफाफ पानी आज भी नवा शहर को सैराब करता है। माजी में हिंदुओं और मुसलमानों के तालाब अलग अलग थे। इसके अलावा मुसलमान और हिंदू औरतों के नहाने का बापर्दा इंतज़ाम भी बिल्कुल अलहदा था। तालाब मखसूस तर्ज पर तामीर किए गए थे। आज भी इन तालाबों पर गर्मी के सताए नौजवान और बच्चे हंसते खेलते नहाते नजर आते हैं। मंदिर की मरकजी इमारत यानी पूजा घर 2 मंजिला था। पहली मंजिल की तामीर खूबसूरत तराशीदा पत्थरों से की गई थी, जबकि दूसरी मंजिल हज़ारा के जंगलात में किसी ज़माने में बकसरत पाए जाने वाली देवदार की लकड़ी से तामीर की गई थी। मंदिर की यह इमारत अहद रफ्ता की दलील देती है, जब इस कस्बे में मजहबी रवादारी की सकाफत की बहुत मजबूत जड़ें थीं और लोग एक दूसरे का एहतराम करते थे, जिसमें मजहब व नस्ल की तफरीक नहीं थी। मंदिर कॉम्प्लेक्स में मरकजी इमारत के अलावा यात्रियों के रहने के लिए धर्मशाला भी थी, जिसकी इमारत आजकल प्राइमरी स्कूल के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। मंदिर की इमारत अगरचे इम्तदाद ज़माना और हुकूमती बहसी की भेंट चढ़कर खस्ता हाल है, मगर धर्मशाला आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। मंदिर के साथ पुजारियों के रहने के लिए भी मुनासिब इंतजाम था। उनके रिहायशी कमरे अलग से बने हुए थे, जो अब म्यूनिसिपल कमेटी के रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। मंदिर का तर्ज तामीर नागरी और कश्मीरी था, जिसकी वजह माजी में कश्मीर और हज़ारा के खित्ते के आपस में गहरे सकाफती और जोग्राफियाई रिश्ते थे। मंदिर की तामीर में इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया था कि ये बाकी इमारत से मुनफरद नजर आए। मंदिर का शिकारा काशीनाथ के मंदिरों जैसा था। मुस्ततील इमारत के ऊपर खूबसूरत शिकारा बनाने वाले हुनरमंदों के बेहतरीन फ़न तामीर का आला नमूना था। अब सूरत हाल ये है कि आसार कदीमा की अदम तवज्जुही के बायस मंदिर की अरादी पर कब्जे हो रहे हैं, जबकि मंदिर के अहाते में मनशियात और नशा आवर टीकों के ढेर लगे हुए हैं और यह स्थान मनशियात इस्तेमाल करने वालों की आमाजगाह बन चुका है। मुकामी अफराद का कहना है कि मंदिर की इन इमारतों को बहाल और उनकी तज़ीन व आराइश करके न सिर्फ इनकी तारीखी हैसियत को बहाल किया जा सकता है, बल्कि मजहबी सियाहत को भी फ़रोग़ दिया जा सकता है, जो आजकल न सिर्फ उभरती हुई टूरिज़म इंडस्ट्री है, बल्कि किसी मुल्क का मस्बत तासुर भी सामने लाती है। अगर हुकूमत इस तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात करे तो इसे देखने के लिए हिंदुस्तान के अलावा दीगर ममालिक से हिंदू बरादरी भी यहाँ का रुख करेगी, जिससे भाईचारे की फ़िज़ा बहाल हो जाएगी। बसरूद दीगर नवा शहर की सदियों की तारीख का वाहिद मजहबी और सकाफती विरसा किसी भी वक्त खंडर बनकर किस्सा पारीना बन सकता है। कहते हैं 100 साल हो गए इस मंदिर को बने हुए, लेकिन 100 साल में हमने इसकी जो हालत की, 100 सालों में से 25 साल निकाल दें, क्योंकि उस वक्त तो हिंदू खुद यहाँ रहते थे, लेकिन 1947 में जब वो यहाँ से चले गए तो उसके बाद हम 75 साल में अपने विरसे की हिफाजत नहीं कर सके। मैं थक गया ये कह कर कि हमारा कल हमारे आने वाले कल की बुनियाद है। अगर हम गुजरे हुए कल की हिफाजत नहीं करेंगे तो आने वाले कल को हम नहीं बना सकते। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ये मज़ीद सबक अपने दोस्तों को, साथियों को, व्यूअर्स को या उन लोगों को जो मेरा व्लॉग देखते हैं ये पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए कि तारीख़ वही सलूक करती है आपसे जो आप तारीख़ के साथ करते हैं। हमने एक अच्छे खासे मंदिर को खंडरात में, ट्यूबवेल में, तालाबों में तब्दील कर दिया। जहाँ वो लोग इबादत करने के लिए आया करते थे, आज वहाँ
हम जूते लेकर घुस जाते हैं और हर वो काम करते हैं जो किसी भी तरीके से मजहबी तसव्वुर नहीं किया जाता। याद रखें, आप एहतजाज करते हैं हिंदुस्तान में कि हमारी मस्जिदें गिरा दी जाती हैं, हमारी इबादत गाहों की तौहीन की जाती है, हमारी मुक़द्दस किताब यूरोप में जलाई जाती है। कभी अपने गिरेबान में झांकिएगा और सोचिएगा कि हमारे साथ ये क्यों होता है, और उसका जवाब बहुत सादा और आसान है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले ब्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।